अली को समझने के लिए या रसूल होना पड़ता है या खुदा, यानी मौला अली को या रसूल ने पहचाना या अल्लाह ने पहचाना। अब ये अलग बात है कि हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम मौला अली को जान सकें, पहचान सकें, मगर हमारी आप इतनी वसी हो नहीं सकती जिसमें अली समा जाए। तो सबको दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी मार्फत के पैमाने को बड़ा कर दे ताकि मौला की कुछ फज़ाइल मज़ीद हमारे ज़हनों में हंसी है। लेकिन अगर कोई फिर भी बस इस बात से क्या कि मेरे दिमाग में नहीं आ रहा तो मैं मालूम कैसे, अब उनके लिए 4 मसले और जाकी साहब के लिए पेश कर रहा हूँ और जाकी साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र तक फरमाए। बात समझ में आए तो आप दुआ जरूर दीजिएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अली के बारे में मत सोच इस कदर नादान, अली के बारे में मत सोच इस कदर नादान, तू मेरी बात समझ ले तेरा भला होगा। अली जो काबे में आए तो फट गई दीवार, अली दिमाग में आए तो तेरा क्या। शहीद की बरसी है मोहम्मद ओन साहब की, और कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा है। अब ये दुनिया से जाने वाला यानी शहादत के बहुत सारे दर्जात होते हैं, जिसमें से एक दर्जा ये भी है कि जो भी शख्स मवद्दत मोहम्मद वाले मोहम्मद दिल में रखकर इस दुनिया से रुखसत होता है वो भी शहीद कहलाता है, और जिसको जुल्म करके शहीद किया जाए वो भी शहीद कहलाता है। अब दुनिया से जाने वाला अली का चाहने वाला जब इस दुनिया से जाता है तो वो गुफ्तगू क्या कर रहा है, पैगाम क्या दे रहा है। बिलाल काजी साहब कहते हैं कि बदन से खाके शिफा मस्त व इन्हिमाक करो, इन्हिमाक मतलब तवज्जो के साथ, बदन से खाके शिफा मस्त व इन्हिमाक करो। बाहर पीछे वाले हॉल वालों को आवाज आ रही है, सबको हाथ लगा बताएं माशाल्लाह, पीछे आपको आ रही है आवाज, हाथ उठे हुए, मुझे दुआ चाहिए आपसे। बदन से खाके शिफा मस्त व इन्हिमाक करो, नमाज पढ़ना है मैयत को मेरी पाक करो। बदन से खा के शिफा मस्बा इंधमाक करो, बदन से खा के शिफा मस्बा इंधमाक करो, नमाज पढ़ना है मैयत को मेरी पाक करो। फिरत से इश्क है बंदे कफन को चाक करो, मेरे जनाजे को जल्दी सुपुर्द खाक करो। मेरे जनाजे को जल्दी क्यों है, मेरे जनाजे को जल्दी सुपुर्द खाक करो। लहर में नूर की बरसात होने वाली है, अली से मेरी मुलाकात। ये हाथ किसी के मोहताज न रहे जो विलायत अली और रज़ादारी मजलूम करबला में उठते हैं। सवाल अक्सर किया जाता है, वो सवाल क्या है इन 6 मिसरों में वो जवाब आप नहीं दे सकते। अयाम अज़ब करीब है, वरना तो हमारा हर रोज़ गम हुसैन में रहता है, सिवाय उन अयाम के जिन अयाम में आले मोहम्मद के घर में खुशियाँ हों, वरना हर दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम का है। बिलाल काज़ी साहब जवाब देते हैं जब लोग सवाल करते हैं मज़ादारों से। छठे मिसरे पर मैं आप तमाम मातमियों से ये कहूँगा कि हाथ उठाकर इस बात को सबूत देना है जो मैंने बताना है। दाद के लिए नहीं कह रहा, आपने दाद दी, बहुत प्यार करते हैं आप लोग,
लेकिन वो जो छठा मिसरा है वो ऐलान है, गवाही है हर अज़ादार की तरफ से पूरी दुनिया में। ये लाइव इस वक्त अज़ादारी नेटवर्क की जानिब से देखा जा रहा है ये मजलिस का ये सिलसिला। लेकिन छठे मिसरे पर अगर आपका भी यही अकीदा है तो सारी दुनिया को हाथ उठाकर गवाही दे। शह के मातम के मुखालिफ पे है ज़हरा का अज़ाब, वो तेरे के साथ साथ शह के मातम के मुखालिफ पे है ज़हरा का अज़ाब। सलावत पढ़ो, समझो, शह के मातम के मुखालिफ पे है ज़हरा का अज़ाब। ये उलटता है सितमगारों के चेहरों से नकाब, कभी अपनों कभी गैरों से ये करता है खिताब। कभी अपनों कभी गैरों से ये करता है खिताब। ये वो मातम है जो देता है सवालों के जवाब। सवाल क्या है? ये वो मातम है जो देता है सवालों के जवाब। लोग जब पूछते हैं हमसे कहाँ है शब्बीर, हाथ मातम को बताता है यहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंद दर सलावत। हज़रत गिरामी आप तमाम हज़रात तसल्ली रखें, बाकी दिल्लत है ताकि फरहान अली वारिस साहब जो हैं अपना कलाम और अपने नोहे पेश कर सकें। हम जनाब आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, गैर मुताल्लिक़ा अफ़राद रास्ता प्लीज़ अगर आप स्टेज से नीचे आ जाएँ तो आपकी मोहब्बत है, आपसे गुजारिश है। हम जनाब क़िबला शेख नकवी साहब को क़िबला को यहाँ खुशामदीद कहते हैं। गुजारिश है सलाम अली वारिस साहब से। क़िबला हुज्जतुल इस्लाम जनाब सैयद मौलाना शरीफ हुसैन नकवी साहब तशरीफ़ आए हैं और मेरे बाद इस मजलिस से खिताब भी फरमाएंगे। क़िबला की बड़ी खिदमत आज़ादारी के हवाले से अय्याम आज़ादी करीब में दुआ फरमाइए कि साथ खैरियत से शहंशाह नकवी साहब समेत ही तमाम ज़ाकिरीन का ज़ाकिरी का सिलसिला साथ खैरियत से गुजरे और इनके वालिद साहब वली साहब को खुदा आलैलीन ने जगह था। गाज़ी अब्बास की एक मुक़द्दस पेश कर रहा हूँ शबीर इस्लामपुरी साहब। अलक़मा पर जो अली का महे अनवर आया, अलक़मा पर जो अली का महे अनवर आया, शेर नर शेर जरी शेर गज़न पर आया, गैज़ में जानो दिले फातह खैबर आया, जिसने इस शेर को देखा उसे चक्कर आया, जिसने इस शेर को देखा उसे चक्कर आया, जिसने इस शेर को देखा उसे चक्कर आया। खतराने लगे सब खौफ के मारे आया, खतराने लगे सब खौफ के मारे आया, कपाते हुए होठों से पुकारे तो आवाज़ है, आवाज़ है,
ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास ये लश्करे सिद्ध से पैगंबर का अलमदार है। अभी फौज शाम में करबला के अंदर खलबली मची हुई है कि ये गाजी कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? लश्करे सिद्ध से पैगंबर का अलमदार है, हम सभी के लिए एक आहनी दीवार है ये, और हम सबके इरादों से खबरदार है ये, और हम सबके इरादों से खबरदार है ये, सबके इरादों से खबरदार है ये। लग रहा है कि विका के लिए तैयार है ये, वक्त भी है कि मैदान से जा सकते हैं, वक्त भी है कि मैदान से जा सकते हैं, इससे उलझेंगे तो फिर जान से जा सकते हैं। ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास ये। मौला अली अलैहिस्सलाम का लक़ब बताएं, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, जुम्बुल्लाह, हुस्नुल्लाह, वजहुल्लाह। अब ये देखिएगा, ये बात शामियों को भी पता थी। अब वो डर खौफ कैसा है उनके अंदर, मौला के अलक़ाबात से ही बता रहे कि ये है क्या और होने क्या वाला है। ऐनुल्लाह की आंखों में जलालत भी है, बात जो मिसरा समझ में आए आपने हाथ उठा के बताना है ताकि मुझे पता चले जो मैं पढ़ रहा हूँ आप तक पहुंच रहे पैगाम नहीं। ऐनुल्लाह की आंखों में जलालत भी है, उज़्हुल्लाह की कानों में समात भी है, वजहुल्लाह की चेहरे पे जलालत भी है, इसके हाथों में यदुल्लाह की कुव्वत भी है, इसके हाथों में यदुल्लाह की कुव्वत भी है। ऐसा लगता है कि वलियों का वली आया है, ऐसा लगता है कि वलियों का वली आया है, आज फिर जंग के मैदान में अली आया है। अब्बास है, अब्बास ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास ये। गाजी अब्बास जब दरिया पे पहुंच गए तो गाजी अब्बास अपना तारुफ खुद अपनी जबान से कराते फरमाते, अपने बाबा की निगाहों का सितारा गाजी, अपने बाबा की निगाहों का सितारा गाजी, चांद से शब्बर शबीर को प्यारा गाजी, हर कदम पर बनी हाशिम का सहारा गाजी, लश्करे जुल्म हुआ चुप तो पुकारा गाजी, लश्करे जुल्म हुआ चुप तो पुकारा गाजी, तुम सबको है जिसका वही एहसास हूँ मैं, तुम सबको जिसका वही एहसास हूँ मैं, शामियों लोग मुझे पहचान लो, अब्बास हूँ मैं। मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास में। मेरा गाजी अब्बास के नाम पर हाथ उठा के जरा मेरे को बोलना, दोनों हाथ अंदर वाले ऊंची आवाज से, हाँ मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास में। गाजी फरमाते बच के सिफीन के मैदान से जाने वालों, बच के सिफीन के मैदान से जाने वालों, इससे पहले एक और बात सुनिए, गाजी फरमाते हैं मेरे आका की इताअत ने मुझे रोका है, मेरे आका की इताअत ने मुझे रोका है, जंग करने से जो हजरत ने मुझे रोका है, मैं कयामत हूँ इमामत ने मुझे रोका है, मैं कयामत
कयामत हूँ इमामत ने मुझे रोका है, मैं कयामत हूँ इमामत ने मुझे रोका है। आपने दुआ दे दी मेरे लिए एजाज, मेरे लिए एजाज, और मैं इकराम का महफिल में बैठा हूँ ना, बरकत का सबब होता है। अगले दो मिसरे पे भी आपसे और तमाम बुजुर्गों से दुआ चाहूँगा, अपने लिए भी शफोस्तान साहब के लिए। गाजी फरमाते मेरे आका की तात ने मुझे रोका है, जंग करने से जो हजरत ने मुझे रोका है, मैं कयामत हूँ इमामत ने मुझे रोका है, मैं कयामत हूँ इमामत ने मुझे रोका है, बाखुदा मल गए गैरत ने मुझे रोका है, बाखुदा मल गए गैरत ने मुझे रोका है। फरमाए मैं आबाद हूँ आबाद में। अब इस शेर पर एक इम्तिहान लेते हैं, किस चीज़ का? अपनी हमदर्द का, मौला से हम कितनी मोहब्बत करते हैं उसका पैमाना देखने के लिए, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए ये जो मैं बंद पढ़ रहा हूँ, इस बंद पर आपने इरादा करना है खुद से कि आपने दाद नहीं देनी, हाथ नहीं उठाना। लेकिन ये मिंबर हुसैन की कसम, जो दिल में मौला की मोहब्बत आपके दिलों में है, हमारे दिलों में है, उसको गवाह बनाकर, उसको दलील बनाकर कह रहा हूँ, इरादा करें खुद कि दाद नहीं दें, हाथ ना उठाएं। खुदा की कसम इन मिसरों पर दाद बेसाख्ता निकलेगी, हाथ बेसाख्ता उठे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे लहू में जो हुसैन का खून है, गाजी अब्बास की वफादारी है, वो बोलने पर मजबूर करेगी। अब तक आपने बेहतरीन सुना है, लेकिन ये शेर पर खास तौर पर अपना इम्तिहान लेना है। हमें अब्बास हो आबास हो आबास में, हमें अब्बास हो आबास हो आबास में। बच के सिद्दीन के मैदान से जाने वालों, अपने शजरे को जमाने से छुपाने वालों, बोलना जवान है, हाथ पाकर, अपने शजरे को जमाने से छुपाने वालों, खैमों की तरफ आंख उठाने वालों, आओ खैमों की तरफ आंख उठाने वालों, आते क्यों हो उमैया के घराने वालों, आते क्यों हो मैया के घराने वालों। अपने अजदाद की सीरत नहीं बदली तुमने, अपने अजदाद की सीरत नहीं बदली तुमने, भागने वाली आदत नहीं बदली तुमने। मौला आपको सलाम। अच्छा, चूंकि बरसी शहीद की है और एक शहीद की बरसी पर उस शहीद का पढ़ा हुआ कलाम, उस शहीद का लिखा हुआ कलाम जो अपनी ज़िंदगी में इस मजलिस का हिस्सा रहे हैं, मेरी मुराद है शहीद सिफ्त जाफर साहब, उनकी याद थोड़ी सी ताज़ा हो जाए। उनसे फरमाइश की है कि वो भले उसका एक शेर पढ़ें उस कलाम का, लेकिन पढ़ें ज़रूर और उन्हीं के लहजे में पढ़ें। तो यहाँ मैं जब भी उनके लहजे में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, वैसे हक़ तो ये है कि वो हमसे बहुत अच्छा पढ़ते थे, उन जैसा हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन उनके लहजे में पढ़ने की नीयत मेरी पढ़ने की और आपकी सुनने के लिए भी यकीनन यही होती है कि उनकी याद जो हमारे दिलों में ताज़ा है वो मज़ीद ताज़ा हो जाए। सिफ्त जाफर साहब का मैं कलाम पढ़ने लगा हूँ और उनके लिए इस कलाम में ख़ास तौर पर दुआ के मालिक अपनी बारगाह में जगह अता फरमाए। जब खुदा को पुकारा वली आ गए,
जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, आ गई, आ गई। मौत के मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती। तो आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या खतर, मौत से क्या खतर, मौत से क्या हज़र, इससे बचना भी क्या गया। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफना दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को। किस किस का कीजिए जरा हाथ लगाकर मिलकर बोलना ऊंची आवाज से। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। ये हाथ बुलंद रहे, मौला हुसैन की करबला आंखों में रहे, दोनों हाथ लेकर। हुसैन मौला हुसैन, मौला हुसैन, हुसैन मौला हुसैन। ऊंची आवाज से हाथ लेकर सारे मौला हुसैन। मैं नहीं देख रहा, मौला हुसैन उठते हुए हाथ करबला की ज़ियारत करे इस साल और हर साल हाथ में दो। हुसैन मौला हुसैन, में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन, बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। बनी है तेरे लिए ही, बनी है तेरे लिए ही ये बात हुसैन। काफ़ी दुआ चाहूँगा ज़िशान अब्दी साहब के लिए। खुद मौलाना शहजाद नकवी साहब भी एक बेहतरीन शायर हैं, तो बहैसियत मौलाना भी और बहैसियत शायर भी मैं आपसे दुआ चाहूँगा ज़िशान अब्दी साहब के लिए। वो बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। तू जब तलक न इजाज़त दे कौन आएगा, तू जब तलक न इजाज़त दे कौन आएगा। है तेरे नाम पे जन्नत के ताबेदार तेरी बात हुसैन। आपकी रजामंदी चाहूँगा, चाहूँगा आपके मौलाना साहब आपकी तारीफ चाहूँगा। हम वो होती है
जिसमें सिर्फ अल्लाह की तारीफ है, वो हम और किसी बात में अगर उसमें कोई बात शामिल हो जाए, अपनी मनाजात शामिल हो जाए, तो वो हमदिया कलाम या मनाजात हो जाए। मनकबत जिसमें आले मोहम्मद की तारीफ की जाए, इसी तरह नात जिसमें सिर्फ रसूल अल्लाह की तारीफ की जाए। यानी अगर हम कहें कि मदीने वाले सरकार बहुत सखी हैं, हमको वो बुलाएंगे या मौला हमें बुला ले, तो इसमें नातिया कलाम हो जाएगा, क्योंकि हमारी दुआ शामिल होगा। अब नात क्या है? जिसमें रसूल की तारीफ हो, रसूल की शान बयान की जाए। अब रसूल की शान कैसे बयान हो रही है? वो बात में क्यों करना तेरी बात, हुसैन बनी है तेरे लिए ही ये कायनात, हुसैन तू जब तलक ना इजाजत दे कौन आएगा, है तेरे नाम पे जन्नत के कागजात हुसैन, बात हुसैन, कायनात हुसैन, कागजात हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन के बाद, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन के बाद, कहाँ से शाबान में ये कलाम मैं पढ़ रहा था खैरपुर में, जो कि किबला का आबाई शहर भी है, लुकमान में ये कलाम मैं पढ़ रहा था। और कलाम के दौरान खैरपुर के जो शोरा थे, दौरान महफिल अनवर अली अनवर साहब ने और दीगर शोरा ने दौरान कलाम के जो शेर लिखने दिए गए, शेर नहीं पढ़ते इसके अंदर, तो कुछ अशार खैरपुर के वो बात बात में क्यों गए ना तेरी बात, वो बात बात में क्यों गए ना तेरी बात, उसी जमीन को तूने, उसी जमीन को तुमने शिफा बना डाला, उसी जमीन को तुमने शिफा बना डाला, जहाँ रसूलों से टकराए हाथ बात बात में क्यों गए ना तेरी बात हुसैन, बात बात में क्यों गए ना तेरी बात हुसैन। पूरे मिल्लत तशय्युअ की तरफ से गवाही बनकर बोलना है, और सिर्फ मिल्लत तशय्युअ नहीं, हर मुसलमान की तरफ से गवाही बन के, बल्कि हर मुसलमान ही नहीं, हर इंसान जो जी शऊर है, जो हुसैन मौला से प्यार करता है, हुसैन मौला के हक में हम सब गवाही बनकर बोलेंगे। दाद आपने दी, कोई हाथ ऐसा नहीं जो दुआ के लिए ना उठाओ, कोई हाथ ऐसा नहीं था कि जो दाद के लिए ना उठाओ, या आपका दाद देना हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब बनता है। लेकिन इस शेर पर हाथ उठाने का मकसद आपसे दाद वसूल करना नहीं, वो तो आप दे ही रहे, वो तो देंगे, लेकिन हाथ उठाइएगा इसलिए कि हमने नुमाइंदगी करनी है अपनी कौम की तरफ से, दुनिया को बताना है हुसैन मौला से प्यार कितना है कौन अब कोई सवाल करे मुझसे, किसी ने सवाल किया था, तो शेर की सूरत में जवाब पेश कर रहा हूँ। शेर में ही आपको पता चल जाएगा कि सवाल किया क्या था। मैं सिर्फ जवाब पेश करूंगा, आप समझ जाएंगे कि किसी ने सवाल क्या किया था। मैंने जवाब दिया है कौन आला नसतू फैसला है, कौन आला नसतू, बोलो सारे, फैसला है तेरे साथ यजीद और मेरे साथ हुसैन,
लगाया, सुभान अल्लाह कहा, माशाअल्लाह का हाथ बुलंद रहे। अब होता मुमन क्या है, जब हम शेर पढ़ते हैं तो जब शेर का दूसरा मिसरा शेर मुकम्मल होता है तो आप दाद देते हैं। अभी मैंने आपसे पहले मिसरे से हाथ उठवाना है, दाद के लिए नहीं, आपको पता चल जाएगा मिसरे से कि मैंने आपको शेर पढ़ने से पहले हाथ क्यों बुलंद करवाए। जब तक ये शेर चलता रहे दोनों हाथ उठाए के बुलंद कीजिएगा, हाथ बाहर वाले अंदर वाले सारे हाथ ऊंचे रहे, हाथ नीचे ना रहे। यजीदियत को इन्हीं से तो खौफ आता है, यजीदियत को इन्हीं से तो खौफ आता है। उठे हुए ये मातम में जितने भाई की ये फरमाइश थी कि आखिर में चंद अशआर जनाब सकीना की वक्त की कमी है, मतलब मैं किसी और नहीं पढ़, मैं किसी और सही फरमाइश अब मसाइल मसाइल से पहले एक शेर एक मिसरा ही पढ़ूंगा और मिसरा भी मेरे साथ मिलकर आप ही पढ़ा, दूसरे मिसरे पर सबके हाथ बुलंद हो, क्योंकि मेरी नहीं आपके हम सबके अकीदे की नुमाइंदगी है। रजा सिर्फ साहब को खुदा अलीम में जगह था फरमाए, जिन्होंने कलाम लिखा था, फकीरों का भी क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे। आप इधर हो, फकीरों का भी क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे। अगला मिसरा आपने बोलना है, बसा बैठे अली वाले जहां बैठे वही बना बैठे। मुसाफिर में अपने आप को आमादा कीजिए उस रुमाल के लिए जो हुसैन की उजड़ी हुई माँ फरशा पर लिखा है। खुदा कभी किसी बच्ची पर यह वक्त न लाए जो हुसैन की यतीमा पर है। करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम, शाम तक मेरी शहजादी को जो जो तकलीफ हुई, जब बाबा का कटा हुआ सर शहादत से पहले मिला है तो बीवी ने सारा सफर का हाल सुनाया है। अपने गिरिए की आवाज़ को बुलंद रखना, अमीरों की तरह नहीं गरीबों की तरह गिरिया करना। सरों पे हाथ हो, सीनों पे हाथ हो, गिरिया बुलंद हो। मौला फरमाते हैं मेरा सलाम हो, अल्लाह उन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए जो मेरे दिल हुसैन के गम में रोते हैं। जनाब सकीना की फरियाद सुनिए, बाबा बाबा मैं अकेली अंधेरा दश्त वाला। अल्लाह करे मैं आपको शामी गरीबा का मंजर को समझ में दिखा सकूं। फिर ये की आवाज को बुलंद कीजिएगा, बाबा मैं अकेली अंधेरा दश्त वाला। जल गए थे कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समझ को एक जालिम
बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफर, शाम के जिंदान सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ। एक हाथ सीने पर हो, एक हाथ सर पर होना लगता, अपने गम तुम भी सुनाओ। भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। हुसैन से आवाज आई, सकीना तेरे चेहरे पर जख्म कैसे है? कहा बाबा जालिम ने तमाचे मारे। फरमाते हैं बेटा तमाचों से तो चेहरे पे नील पड़ते हैं, ये चेहरा जख्मी कैसे हुआ? अल्लाह करे ये मंजर मैं पढ़ सकूं, वरना इस पर इंसान मर भी जाए तो हक अदा नहीं हो सकता। बीवी फरमाती है बाबा मेरे चेहरे पर ये जख्म के निशान कैसे पड़े? सुनो। हुसैन मौला कहते हैं बेटा मुझसे देखा नहीं जा रहा। बीवी फरमाती है बाबा जान देख न क्या, बाबा जान देख न क्या, सुन भी न पाओगे बयान, मेरे रुखसार पे, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी। मुझसे सुनो तेरा सफर कैसे किया, मुझसे सुनो अपने हम तुम भी सुनाओ, अपने हम मैं भी सुनाओ। मुझे एक बात का जवाब, शहीद ऑन अंकल के इंतकाल को कितना अर्सा हो गया? शहादत 26 साल। और उस वक्त कासिम भाई वगैरह छूट। अल्लाह किसी यतीम पर वो वक्त ना लाए, और यतीम भी बेटी यतीमा पर वक्त ना लाए जो सकीना पर आया। इखलाकियत का तकाजा है कि जब किसी यतीम का तारुफ कराया जाता है तो बताया जाता है फलां का बेटा है, इनके बाबा शहीद हो गए थे। कभी उसके सामने ये नहीं कहा जाता ये यतीम है, कहीं उसकी जिलादारी ना हो, दुख ना हो। मगर मेरी शहजादी तेरे बाबा के दर से, तेरे जग के दर से जहाँ इखलाकियात का दस्तूर चला, जहाँ इखलाकियात का सबक मिला, उम्मत ने तेरे साथ क्या किया? बीबी कहती है बाबा बाबा जान तुमको नहीं, बाबा जान तुमको नहीं, क्या मेरे ज़ुल्मों की खबर? सरे हुसैन से आवाज आई, सकीना क्या हुआ? बीबी जोड़ के कहती बाबा मुझे क्या कहकर बुलाया? कहा सकीना। बीबी ने कहा बाबा एक बार फिर बुलाइए। कहा सकीना मेरी जान। बीबी दौड़ कर कहती है बाबा आपको सहमत न हो तो एक बार फिर पुकारिए। मौला हुसैन कहते हैं सकीना मेरी बेटी क्यों बार बार अपना नाम मुझसे कहलवा रही है? तो बीबी सकीना कहती है बाबा जान तुमको नहीं, बाबा जान तुमको नहीं, क्या
किसी को भी यकीनी न मिले तेरी तरह, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। हज़रात के साथ कलम खुदा तासीर फरमाए। आखिरी बंद और आपसे जानना चाहूँगा, मेरी तरफ देखकर ये शेर सुनना है। मौला हुसैन ने सकीना की तरफ देखा, सर हुसैन ने देखा तो आवाज़ आई, सकीना बेटा ये तेरी गर्दन के निशान कैसे हैं? पापा रस्सियों की वजह से। कहा बेटा रस्सियाँ तो भूपी अम्मा की भी बंदी थी, उनके बातों में निशान है, तेरी गर्दन में कैसे? अब सुनो, बीबी बताती है, अब कोई हाथ मातम से खाली ना रहे, गिरिया इतना बुलंद हो शान वाली बीबी अपनी ज़ियारत पर आपको बुलाएं। बीबी सैयदा, बीबी ज़ैनब आलिया, बीबी सकीना के रोज़े की ज़ियारत आप करें, हर साल करें, और जल्द वो रास्ते खुलेंगे हम बीबी के रोज़े पर जाकर पुरसा दे सके। बीबी बताती है, मेरे गर्दन पे नील के निशान कैसे हैं? बाबा जान बाजू बंदे, बाबा जान बाजू बंदे सबके बाहों में है गला, जब रस्सी खींचती थी कम घुटता था। बाबा भूपी अम्मा के गले बाजू में जो रस्सियां थी वही मेरी गर्दन में थी। भूपी माँ उठती थी तो मेरा गला दुखता था। बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान बाजू बंदे सबके बाहों में है गला, जब रस्सी खींचती थी कम घुटता था हर काम मेरा। अब बीबी सकीना कहती है, मेरी गर्दन खिंच रही थी, एक जगह खड़ी नहीं थी, बीबी चल भी रही थी। तो मौला हुसैन ने कहा, बेटा इतने मील का सफर, तेरी गर्दन खिंच रही थी, तूने चल सफर कैसे किया? बीबी कहती है, बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पंचों पे चल कर वो सफर, बाबा जान मैंने किया, पंचों पे चल कर वो सफर, गर्द उठता तन हो गर्द होता तब चिल्लाती थी बाबा बाबा, बश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी। इस मिसरे तक आपको लेकर आया था। ये मिसरा आखिरी मिसरा है। अब कोई हाथ अपने सर से ना हटाना, सर पर मातम करना, गिरिया बुलंद करना, इस लोहे के सर के जो भी मुरादें आप सबकी पूरी हो। बीवी कहती है, बाबा जान बाजू बंदे सबके बाहों में है गला, जब रस्सी खींचती थी कम घुटता था हर काम मेरा। बाबा जान मैंने किया, पंचों पे चल कर वो सफर, दर्द होता तब चिल्लाती थी बाबा बाबा, बश में खाती तो जमीन